श्री राधे। धर्मानुरागी सज्जनों, आज का विषय है प्रदक्षिणा। आज हम यह जानेंगे कि हमारे पंच देवताओं में किनके कितनी परिक्रमा होती है, यानी प्रदक्षिणा होती है। और दूसरा विषय यह है कि प्रदक्षिणा क्यों किया जाए। आइए जानते हैं इस विषय पर। सामान्यतः विद्वानों ने कहा, एका चंड्याम रवो सप्त तिस्रो दद्यात् विनायके चतस्तस्त्रु विष्णवे दद्यात् शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात एकाम चंड्या रवो सप्त, भगवती की एक परिक्रमा कहा गया है। रवो सप्त यानी भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा कही गई है। तिस्रो दद्यात् विनायके, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा कहा गया है। और चतस्त्रु विष्णवे दद्यात्, भगवान की जितनी भी अवतार है भगवान विष्णु के, उनके 4 परिक्रमा कहा गया है। और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा कहा गया है। अब यह भी जानेंगे कि किमर्थम शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, केवल भगवान शंकर की ही आधी परिक्रमा क्यों कहा गया है। विद्वानों ने कहा, शिवम प्रदक्षिणी कुर्वन् सोम सूत्रम न लंघयेत्। अर्थात भगवान शंकर की जब हम परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें, तब उस समय में सोम सूत्रम न लंघयेत्, यानी सोम सूत्र को लांघना नहीं चाहिए। अब यह जान लिया जाए कि सोम सूत्र किसे कहते हैं। तो शिवलिंग की जलहरी से जो निकलने वाला जल होता है, उसकी निकास मार्ग को सोम सूत्र कहा जाता है। अब दूसरा विषय यह रहा कि प्रदक्षिणा क्यों किया जाए। तो विद्वानों ने कहा, पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यौ समेधादि फलम ददाति तान सर्वपापक्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, पदे पदे या परिपूजकेभ्यः एक एक पग चलकर सद्यौ समेधादि फलम ददाति, यानी हमें प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्ति होता है। अश्वमेध यज्ञ पहले कैसा होता था? तो पहले राजतंत्र था। उस राजतंत्र में जो राजा होते थे, वह अपने अश्व को किसी दूसरे इलाके में छोड़ते, और जितने इलाके में वो अश्व जाता था, वह पूरा इलाका छोड़ने वाले अश्व के राजा को प्राप्ति होती थी। अगर किसी दूसरे इलाके के राजा ने उस अश्व को रोका, तो रोकने वाले राजा को छोड़ने वाले अश्व के राजा के साथ युद्ध करनी पड़ती थी। वह अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। तो प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। और तान सर्व पापक्षय हेतु भूताम, और हमारे शरीर से जितने भी पाप हुए हैं, उन सबका क्षय हो जाता है। कब? प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि, जब हम यज्ञ नारायण भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, कलश यात्रा में शामिल होते हैं और यज्ञ नारायण भगवान की पूजन पाठ करते हैं। जय श्री राधे।